हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, उसमें हम आनंदित रहें, खुश मनाएं, क्योंकि हर दिन उसके बच्चों के लिए आशीष का दिन है। आमीन। तो आज का दिन परमेश्वर ने कुछ नई योजना, नई बातें, नया वचन परमेश्वर ने हमारे सभी के लिए रखा है। तो मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। प्यारों, हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। आज का दिन तूने हमारे लिए दिया परमेश्वर, हम उसमें आनंद करते हैं परमेश्वर, खुश हो जाते हैं, क्योंकि तेरा आनंद ही हमारा ताकत है परमेश्वर। प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, आपका आनंद हमारे लिए एक मेडिसिन है परमेश्वर, हमारे लिए एक औषध है। प्रभु जी तुझे धन्यवाद करते सारे बातों के लिए प्रभु। सब आज का पूरा दिन सबको हम आपका हाथ में समर्पण करते हैं। जितने भी लोग अपने घरों में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आने वाले हैं प्रभु जी, उन सभी को तो आशीष कर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, स्तुति आराधना में, वचनों में, सभी बातों में तू हमें अगुवाई कर करके मांगते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा को हमारे सभी का जीवन में मांगे प्यार। सभी को जीवनों को तू छू ले मेरे परमेश्वर।
तेरा अद्भुत कार्य परमेश्वर सबका जीवन में होने दो और रूह के आग परमेश्वर सभी का जीवन में आने दे करके मांगते थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया सच में जो गीत हमने गाया जो आग जो परमेश्वर का सामर्थ्य जो रूह के आग हमारे बीच में आने दे ये हम गीत को हमने गाया है तो प्यारो हम उस सामर्थ्य के साथ उस आग के साथ उस अभिषेक के साथ हम प्रभु की आराधना करें उसकी स्तुति करें जो भी बंधन है प्रभु की उपस्थिति में सारे बंधन टूट जाते हैं जैसा हमने कहा कि परमेश्वर की आत्मा जब आती है सारे बंधन टूट जाते हैं हालेलुया अगर किसी के घर में बीमार है अगर कोई बीमार है कोई परेशानी में है कोई तकलीफ में है स्तुति आराधना करे प्रभु की आराधना करे उसकी प्रशंसा करे उसकी महिमा करे सारे बंधन टूट जाते हैं सारे बंधन सारे शैतान की शक्तियां टूटने लगती है आमीन तो मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया हम
आओ आज का ये दिन युवा ने बनाया है तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे तो आओ मिलकर हम सब गाए धन्यवादो 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 तेरा धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा आज के दिन आज के दिन मैं हूँ तेरा आज के दिन मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है बसी Thank you, Lord. अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है बसी हमारी जिंदगी की रोशनी मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है बसी अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है बसी ओ तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी यीशु मसीह की ओ जय Hallelujah. हे यीशु मसीह की ओ जय तेरे ही नाम की जय गाए सदा 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 तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा तेरे ही नाम की जय गाए सदा तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा तू मिल जाए तू मिट जाएगी हर कमी तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी यीशु मसीह की ओ जय ओ यीशु मसीह की ओ जय Thank you, Jesus. मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी तू नहीं तो कुछ भी नहीं तू ही तो है सभी हाँ, परमेश्वर धन्यवाद तेरे लिए परमेश्वर मुझे मौत के बदले मिली तू नई जिंदगी तू नहीं तो कुछ भी नहीं तू ही तो है सभी तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी यीशु मसीह की ओ जय यीशु मसीह की ओ यीशु मसीह की ओ जय यीशु मसीह की ओ जय यीशु मसीह की ओ जय यीशु मसीह की ओ Thank you, Jesus.
राजा, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस अंधेरे में परमेश्वर एक रोशनी बनकर तू हमारे जीवन में आया। तुझे हम धन्यवाद करते प्रभु जी। तो सदा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर, तेरी हम आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस। आराधना में जाए प्यारो। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे दामन को तेरे छूकर प्रभु जी, पाप में हो जाऊं। कर हो अधूरा तेरी छुअन से, पूरा मैं हो जाऊं। दामन को छूकर प्रभु जी,
हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। Thank you, Jesus. हम भी तुम्हारे, हाँ परमेश्वर, भक्तजनों के बीच में हम भी उतर कर आना पिता। तुम्हारे, हम सब तेरे हैं परमेश्वर। हम भी तुम्हारे। हाँ परमेश्वर, तेरे भक्तों के बीच में तू उतर कर आने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं। आपके छूने से परमेश्वर हम पूरे हो जाते हैं परमेश्वर। जैसे आपका वचन में हम देखते हैं प्रभु जी, वो स्त्री रक्त 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री थी परमेश्वर, उसने आपके वस्त्र को छुआ और तुरंत आपके सामर्थ्य से उसको चंगाई मिली परमेश्वर। समय पर हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते हैं। तू हमें सभी को छू ले मेरे प्रभु जी, चंगाई कर मेरे परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य आ जाए इस समय पर पिता। पूरे परिवार को परमेश्वर तू आशीषित कर करके मांगते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तुझे महिमा करते हैं। तू हमारा है परमेश्वर, हम सब आपके हैं पिता। ये कलीसिया आपका है परमेश्वर। तू इस कलीसिया का मस्तक है प्रभु जी। तू दूल्हा है परमेश्वर, एक दिन हमें सभी को लेने के लिए आने वाला है। तुझे धन्यवाद करते हैं। आपके कलीसिया को तू तैयार कर मेरे परमेश्वर, वचनों से मजबूत कर। तेरा आने का परमेश्वर इंतजार रहे प्रभु जी। आप आने तक विश्वास योग्य बना रहने के लिए आप हमें सभी को सहायता कर पिता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। सभी को जय मसीह। मैं विश्वास करता आप लोग सब लोग ठीक हैं। आज तक मुझे और आपको प्रभु ने संभाल के रखा प्यार। हालेलुया। फिर एक बार संडे प्रभु ने हमारे लिए दिया कि हम साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करें, महिमा करें। आज हमने आराधना स्तुति किया। इस समय पर प्रभु का वचन को हम सुनने के पहले हम जाने प्यारों, ये आखिरी दिन है। आज हम सब देखते हैं दुनिया में ये आखिरी दिनों में मैं और आप जा रहे हैं प्यारों। इसके लिए हमें धाड़स बांधना है, विश्वास में स्थिर होना है। तकलीफ मुसीबत सभी को है, लेकिन हम देखेंगे आज मत्ती 24 अध्याय में हम देखते हैं शिष्य लोगों ने, उन लोग ओलीव पहाड़ में थे। तभी शिष्यों ने उन्हें पूछा, प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन वापस कब आएंगे, वो कोई चिन्ह को हमको बता। तभी यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, और शिष्य लोगों ने उन लोग पूछ रहे थे क्या होने वाला है। देखो प्यारों, यीशु ने बताया बातें हैं, लेकिन वो शिष्यों के लिए नहीं था, वो मेरे और आपके लिए था प्यारों। शिष्य लोग अभी नहीं है, यीशु के साथ स्वर्ग में है। मैं और आप दुनिया में है, ये आखिरी दिन है। ये वचन शिष्यों के लिए नहीं था, वो वचन आज मेरे और आपके लिए। तो तभी यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें कोई फंसाना ना जाए। प्यारों, ये आखिरी दिन है। हम कई लोग आएंगे, फंसाएंगे। ये तकलीफ के समय, वो महामारी के बीमारी आया है सब जगह में, उस समय हमको कोई फंसाए नहीं, क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। ऐसा बहुत से लोग आने वाले दिनों में बोलेंगे, तुम विश्वास मत करना। प्यारों, यीशु मसीह को मैंने और आपने जाना है। ये आखिरी दिनों में मैं और आप जा रहे हैं। इसके लिए आखिरी दिनों में मैं और आप भाई और बहनों, हमें विश्वास में स्थिर होना है। मरना आज भी है, कल भी है।
इसके लिए अपने जीवन को हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने क्या क्या बातें शिष्यों को कहा उस समय पर। अभी आपके जीवन में कई तरह का प्रश्न होगा, पास्टर या कोई भाई या बहन, ये दिनों में क्या होने वाला है, ऐसा हम परिस्थिति में जा रहे हैं। उससे कई प्रश्न शिष्यों ने यीशु से कहा, तब यीशु ने कई बातों को प्रकट किया। वो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ मत्ती 24 अध्याय में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी दिनों में हमें कैसा रहना है। ओके, बाद में यीशु मसीह ने क्या कहा, युद्ध के बारे में तुम्हें सुनाई देगा, तुम अचंभव ना होना। देखो प्यार, तीसरा महायुद्ध के लिए तैयारी हो रहे हैं। अब जानते हैं, पहला न्यूज़ में कोरोना 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 था, लेकिन अभी कोरोना नहीं है। अभी क्या है, युद्ध 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 के बारे में। लेकिन प्रभु ने पहले हमको कहा, इस बातों में तुम सुनोगे लेकिन तुम अचंभव नहीं होना। ओके, और ये होना ही है। देखो प्यार, मुझे और आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, ये सारे बातें होना ही है। इसके लिए मुझे और आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मैं और आप आखिरी दिनों में हैं। ये बातें, होने वाले बातों को प्रभु यीशु ने मुझे और आपको प्रकट किया। यहाँ क्या लिखा है, युद्ध के बारे में सुनाई देगा, तुम अचंभव ना होना और ना हो जाओ। ये होना ही है, इसमें अंत नहीं है। देखो प्यारो, अभी आप युद्ध के बारे में सुन रहे, इसका मतलब अंत नहीं हुआ आपका। समय है, मेरा और आपके लिए और समय है। क्या करना है प्रभु हमको आगे बताएंगे। तो और आगे ऐसा लिखा है, जाति जाति का विरोध, राज्य राज्य का विरोध, लोग खड़ा रहेंगे। देखो आज आप जानते हैं, लोग जाति जाति का विरोध खड़े हैं। धर्म के नाम में युद्ध हो रहे हैं, धर्म के नाम में मार रहे हैं लोगों को। आपने देखा रहेगा, लास्ट टाइम यूपी में भी कई लोगों को मारा है, तुम मसीह लोग। आज जाति जाति में युद्ध हो रहे हैं। अब सुन रहे हैं न्यूज़ में, सारे बातें मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। या क्या लिखा, यीशु मसीह ने 2000 साल के पहले ही कहा। सिर्फ शिष्यों ने पूछा, लेकिन ये मेरा और आपके लिए लागू होते हैं प्यार। और सुनाई देगा युद्ध के बारे में, अचंभव मत हो जाओ। बाद में लिखा है, जाति जाति का विरोध, राज्य राज्य का विरोध। देखो इंडिया के बारे में पकड़ो, अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग राज्य में राज्य राज्य के विरोध अभी लोग निंदा कर रहे हैं। पूरा भारत देश में होने के नाते आप न्यूज़ में देखिए, राज्य राज्य के विरोध, लोग विरोध कह रहे हैं। ये सब होने वाला है। देखो प्यारो, मैं और आप धन्य है, यीशु ने पहला में प्रकट किया। और क्या लिखा है, कई जगह में अकाल पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत जगह में आपने सुना है अकाल पड़ा है। और आगे लिखा है, भूकंप होंगे, दिल्ली में, गुजरात में, अपना पालघर में, अलग अलग जगह में, चाइना में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर, अलग अलग जगह में भूकंप के झटके आने। प्रभु ने कहा ये सारे बातें होंगे। इसके लिए बाइबल में लिखा, ये सारे बातें होंगी। ये सिर्फ शुरुआत है। देखो हम लोग आज शुरुआत में हैं। अंत के समय, शुरुआत होने वाले समय में मैं और आप हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, ये बातें सब कुछ शुरुआत है, आखिरी नहीं है। इसके लिए मुझे और आपको प्रभु ने और मौका दिया है। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब क्या वचन दे। पहला भी तुमने बताया रहेगा, उसको तुम प्रकट करो, बहुत जरूरी है प्यार। मैं प्रार्थना कर रहा था, यहाँ भी आके मैं प्रार्थना में बैठा था, बहुत बारिश था, लेकिन प्रभु ने यही कहा। आगे क्या लिखा है, लोग तुम्हें सताएंगे। देखो प्यार, मसीह होने के नाते लोग तुम्हें सताएंगे। आज हर जगह में सताव है, मसीह लोगों के विरोध। और यहाँ लिखा है, मेरा नाम के लिए तुम्हें मार भी डालेंगे। कई लोगों ने कुर्बान दिया, कई लोगों ने कुर्बान दिया। और यहाँ लिखा है, तो मेरे नाम के लिए तुम्हें क्या करेंगे, मार डालेंगे और तुम्हें द्वेष करेंगे। इसके लिए प्यारो, आप यीशु मसीह में हैं, कोई आपका द्वेष करते हैं, अब चिंता मत करो। ये सारे बातें होने वाला है, ये हो रहे हैं, इसका मतलब यीशु का आगमन निकट है।
इसके लिए अपने आप को तैयार करो प्यारो। और क्या लिखा है, बहुत से लोग विश्वास में भ्रष्ट होंगे। बहुत लोग का ये आखिरी दिनों में ये परिस्थिति को देखकर, तकलीफ को देखकर बहुत लोग का विश्वास भ्रष्ट होगा। और कहा कि एक दूसरों का विरोध कहेंगे। देखो प्यारो, इसके लिए एक दूसरे, बाइबल क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा लास्ट टाइम मैंने बताया, एक दूसरे को आशीष करो, एक दूसरे को क्षमा करो। हर लोग एक दूसरे को विरोध खड़ा रहेंगे। प्रभु ने बाहर का लोगों को नहीं कहा, मसीहों को। हम एक दूसरे को निंदा करना छोड़ दें, जो भी अपना भाई बहन है। यहाँ लिखा ये भी बात आखिरी दिनों में होंगे और झूठा भविष्यवक्ता लोग उठेंगे और बहुत लोग का विश्वास पतन होगा। देखो भैया, बहुत लोग झूठा भविष्यवक्ता, आप जानते हैं हर जगह में सच्चाई आपको नहीं मिलेगा। स्वर्ग के बारे में कोई नहीं बताएंगे, पवित्रता के बारे में कोई नहीं सिखाएंगे, सच्चाई के बारे में नहीं सिखाएंगे, विश्वास के बारे में नहीं सिखाएंगे। आशीष चंगाई, आशीष चंगाई। प्यारों, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। आपने चंगाई पाया, कल आपको मरना ही नहीं। आज आपने बहुत आशीष पाया, कल आपको छोड़ के जाना ही। प्रभु यीशु में सबसे बड़ा आशीष ये है, उद्धार है, पवित्रता में और सच्चाई से हमें रहना। आगे लिखा है ये, बुराई बढ़ने के द्वारा बहुत लोग का प्रेम करना पड़ेंगे। आज देखो, आपको सच्चाई नहीं, सब बातों में बुराई सुनने को पड़ेगा और सुन रहे आप लोग। इसके लिए यहाँ क्या लिखा है, बहुत लोग का विश्वास ठंडा होगा, कई लोग का विश्वास से पतन हो जाएंगे। इस समय फिर कहाँ प्रभु है, क्या हो रहा है? मैं भी आगे बड़ा बिशप से बात कर रहा था, वो भी बोल रहे हैं अभी क्या करेंगे, प्रभु के नाम को खड़ा रहना ही है। इसके लिए प्यारो, तुम्हारा विश्वास कम ना करो, विश्वास बढ़ाओ प्यारो। और दूसरी बात, एक बात मैं बोलूं, मुझे और आपको हर समय तैयार रहना है। कभी प्रभु मुझे और आपको बुलाएगा पता नहीं। मोरिसर लोग, प्रभु का अच्छे प्रभु का रोनाल्ड बोन के अलग अलग लोग, एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, प्रभु ये दिनों में धर्मी लोगों को उठा रहे हैं। देखो, प्रभु का मुसीबत में, तकलीफ से प्रभु उनको उठा रहे हैं। बहुत लोग प्रभु के लिए सेवा किया, त्याग किया, दंड किया। इसके लिए प्यारों, मेरा और आपके जीवन में क्या है, हमने प्रभु के लिए क्या किया? यहाँ लिखा है, बहुत लोगों का विश्वास ठंडा होगा, प्रेम से प्रभु पतन होके प्रभु से दूर जाएंगे और आखिरी तक विश्वास में खड़ा रहेगा, उन्हीं का ही उद्धार होगा। प्यारो, हमारा अंदर विश्वास है, कमजोर विश्वास नहीं। हमारे अंदर राई का दाना इतना विश्वास है, हम पहाड़ को समुद्र में डाल सकते। बहुत जरूरी है प्यार। इसके लिए हमें यहाँ पर विश्वास में खड़ा रहना है। मरना एक दिन है, लेकिन हम कैसा मरेंगे? प्रभु के लिए मरेंगे, पवित्रता से मरेंगे, शुद्धता से मरेंगे, तैयार होकर मरेंगे। तो मुझे और आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आगे लिखा है, दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार सुनाई देगा। लिखा है यहाँ पर, तभी अंत होगा, तभी अंत का समय होगा। और यहाँ लिखा है, और महासंकट और महामारी अभी तक नहीं हुए, तभी होगा। देखो, दुनिया का अंत तक, मतलब चारों कोने में सुसमाचार फैल जाएगा। तभी प्रभु कहता है कि महासंकट और महामारी अभी तक नहीं आया, ऐसा ही दुनिया के ऊपर आने वाला। अब जानते हैं, कई भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, प्यारों, इसके बाद और एक बीमारी आने वाली। कई लोग बोलते हैं आने वाले दिनों में अंत नहीं है, एक के बाद एक बीमारी बढ़ते जाएगा, और ये कोरोना का भी अभी अंत नहीं है कह रहा है। इसलिए हमें क्या होना है? हमें प्रभु का लोगों को तैयार होना है। मैं और आप जानते हैं ये आखिरी दिनों में इस बार सारे बातें होगा। और यहाँ लिखा है, उस महासंकट और महामारी का बीमारी आएंगी, और माया
यहाँ लिखा है मैंने वो संकट के दिन, प्रभु कह रहा है मैंने कम किया है, इसके लिए तुम बच जाओ। देखो क्या, प्रभु ने महा संकट का दिन कम किया है मेरा और आपके लिए। लंबा संकट का दिन, अब पढ़ो मत्ती 24 अध्याय में, महासंकट का दिन प्रभु कहते हैं मैंने कम किया है, नहीं तो कोई बच नहीं सकता था। लेकिन ये प्रभु कह रहा है, मुझे और आपको बता रहे हैं, संकट दिन मेरे और आपके लिए कम किया है, इसके लिए मैं और आप खड़ा नहीं सकते, मैं और परिस्थिति को सामना कर सकते हैं, पवित्र जीवन को हम जी सकते हैं। यदि कोई मसीह यहाँ है वहां है कहें तो विश्वास ना करें। या अंत दिनों में बहुत लोग आपको भड़काएंगे और मसीह कहेंगे यहाँ है वहां है। आपको पता है कई ग्रुप डाला सुपारा में वसई में है। मैं भी एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह ऑलरेडी आ चुका है, केरला में है। ऐसा बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। कई लोग बोलते चाइना में यीशु मसीह है। देखो कई लोग आज झूठा भविष्यवक्ति के बारे में आप सुन रहे हो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि कोई मसीह यहाँ है विश्वास ना करें। मत्ती 24 अध्याय वापस पढ़े। और झूठा भविष्यवक्ता झूठा चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे। और प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें पहला ही बताता हूँ ये सब कुछ होने वाला है। चमत्कार के पीछे मत भागो। चमत्कार शैतान भी करते हैं। यीशु मसीह ने पहला ही कहा यीशु मसीह यहाँ है वहाँ है, यीशु मसीह के नाम में झूठा चमत्कार करके भी दिखाएंगे। इसके लिए मुझे और आपको विश्वास में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। यीशु जंगल में है तुम्हें कहें, यीशु बंद कमरे में है तुम विश्वास ना करें। देखो कई लोग बोलेंगे यीशु जंगल में है, यीशु बंद कमरे में है। आज बहुत से ऐसा ग्रुप है प्यारों, आपको फंसाएंगे। आपको मांगते हो तो मैं इंट्रोड्यूस करके देगा। मैंने कई लोगों से बातें की, उन लोगों तो यीशु मसीह केरला में है, चेन्नई में, यहाँ है वहाँ है। हमारा बातों को नहीं मानते प्यारो, ये झूठा है। यीशु मसीह ने अभी नहीं 2000 साल के पहले कहा, शिष्यों से कहा, लेकिन वो शिष्यों के लिए नहीं था, मेरा और आपके लिए था। तो आज हम देखेंगे और यहाँ लिखा है बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है, ऐसा ही मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा। देखो प्यार, बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकते हैं, ऐसा यीशु मसीह अचानक आने वाला है। और यहाँ आगे लिखा है ये संकट के दिन खत्म होते ही सूर्य अंधकार होगा। देखो संकट के दिन खत्म होते ही सूर्य अंधकार होगा, चंद्र प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिरेंगे, आकाश की शक्तियां भी गिर जाएंगी। देखो मैं और आप जानते, साइंटिस्ट लोग नहीं जानते। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं अमेरिका में, हर जगह में, उन लोग नहीं जानते, मैं और आप जानते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको प्रकट किया प्यार, इसके लिए हमें विश्वास से खड़े रहेंगे, तभी मनुष्य का पुत्र आकाश में दिखाई देंगे। देखो आगे लिखा है तभी मनुष्य का पुत्र आकाश में दिखाई देंगे, भूमि के हर एक लोग यीशु मसीह को आकाश में दिखाई जाएंगे। यीशु मसीह बादलों के साथ आएगा, असंख्य स्वर्गदूत के साथ आएगा, तुरी पुका जाएगा, बड़ा आवाज होगी, पूरा दुनिया हिल जाएगी, यीशु आकाश में सभी को दिखाई देगा प्यार। यहां लिखा है लोग देखेंगे और स्वर्गदूत के संग वो आएगा, स्वर्गदूत तुरी पुकेंगे और दुनिया का चारों दिशा का लोग उन्हें देखेंगे। और प्रभु का जो विश्वासी लोग हैं दुनिया का चारों दिशों में है, उनको इकट्ठा किया जाएगा और उठाया जाएगा। ये प्यार होने वाला है। मैं और अब आखिरी दिनों में है। आमोस का पुस्तक पढ़ो, वहां भी पूरा आखिरी दिनों के बारे में बताया गया है। बहुत खतरनाक दिन है। इसके लिए प्यारों मुझे और आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं, मुझे और आपको निराश होने का जरूरत नहीं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ जल्दी का जल्दी, पहले भी आपने सुना रहेगा, वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए यीशु मसीह का पुनरागमन होने वाला है, हमें क्या तैयारी करना है। यीशु मसीह आने वाला है,
इसके लिए वो देर नहीं करेगा, उसका वचन पूरा होगा। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है ये परिस्थिति में? और सबसे पहला कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 3 में लिखा है, यीशु मसीह का आगमन निकट होते हुए या आखिरी दिनों में तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने आप को पवित्र बनाओ। यीशु मसीह कभी आने वाला हमको पता नहीं है, यीशु मसीह कभी हमको बुलाएगा पता नहीं। देखो, लास्ट टाइम हम साउथ अफ्रीका जाने वाले थे, वहाँ रोनाल्डो बंके आने वाला था, हम भी नहीं जा सके लॉकडाउन की वजह से। उसका भी देहांत हुआ, वो प्रभु के पास है। आखिर मोरिस सरोलो आने वाला था, वो भी आज प्रभु के पास गए। प्यार, हमको पता नहीं है, इसके लिए प्यारो मैं आपको कहता हूँ, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, जो यीशु मसीह में है अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने आप को पवित्र करता है, उनको दंड का आज्ञा नहीं, उनके लिए न्याय नहीं है। इसके लिए प्यारो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी का प्रति आपका मन में कुछ मत रखो, अपने आप को शुद्ध रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह का आगमन निकट आते समय अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आप को पवित्र रखो, हर समय अब तैयार हो जाओ। यीशु मसीह अभी मुझे लेकर जाए तो पवित्र बन प्यार, मैं और आप ये सब कुछ छोड़, दुनिया की चीजें छोड़ के जाने वाले हैं। आज मनुष्य का गारंटी नहीं है, मैं वापस कहता हूँ, मुझे और आपको भी प्रभु कभी भी बुला सकते हैं, हमको पता नहीं। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, प्रभु के हाथों में। इसके लिए यहां लिखा है, यीशु मसीह का आखिरी दिनों में उसके समय निकट आते समय, यीशु का आगमन के समय निकट आते समय अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को शुद्ध करो। यीशु का लहू मेरा और आपके लिए तैयार है। यीशु का लहू मुझे और आपको पवित्र बनाते हैं। यीशु का लहू आज भी ताजा है, वो मुझे और आपको बनाते हैं, शुद्ध करते हैं। प्यारो, ये दिनों में अपना हृदय को कठोर ना करें। हम साथ में नहीं मिल सकते, इसके लिए अपना अपना मर्जी ना लो। यीशु देख रहे हैं, मास्टर आपके साथ नहीं, लीडर लोग आपके साथ नहीं, आपके घर में आके मिल नहीं सकते, क्या हुआ, कैसा है, लेकिन प्रभु देख रहे हैं। प्यारो, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं जल्दी जाना चाहता हूं, आप घर पे पढ़ो, मैसेज के बाद आप अध्ययन करो, मत्ती 24 पढ़ो, और ये जो बातें मैं बता रहा हूं वो भी पढ़ो। परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में बातें करे। मेरे पास ये ज्यादा समय नहीं, इसलिए जल्दी में जाना चाहता हूं। दूसरी बात है लूका का 21 अध्याय वचन 36, उसके सामने खड़ा रहने के लिए पाप से छुटकारा पाओ। यहां लिखा है, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके सामने खड़ा रहने के लिए मुझे सहायता कर। अगर यीशु मसीह बादलों पर आए, प्रभु के सामने खड़ा रहना है। प्रभु उसके लोगों को, स्वर्गदूत को भेजकर हमें इकट्ठा करेंगे, स्वर्ग में उठाया जाएगा, आकाश में उठाई जाएगा। यहां लिखा है, उसके सामने खड़ा रहने के लिए पाप से छुटकारा पाकर हम पवित्रता से इंतजार करें। और दूसरी बात है, हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन को शुद्ध रखो, मेरा जीवन को पवित्र रखो। यीशु मसीह ने हर बार अपने लिए प्रार्थना किया। प्यारो, आज मुझे और आपको प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु मुझे हर एक पाप से, बुराई से बचा। प्यारो, लास्ट टाइम हमारे एक पास्टर बातें कर रहे थे, इसके लिए हर समय हमको शुद्ध होना जरूरी है। अरे ऐसा ना सोचा मरने के पहला मुझे मौका मिला, मैं पश्चाताप करूंगा। बहुत से दोस्त लोग अचानक अलग अलग दिल से गए, कई लोग का मृत्यु अचानक हुआ है, क्या होगा उनका अंत। इसके लिए प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर समय अपना हृदय को शुद्ध रखो और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र बना। आप आगमन के लिए, आप आते समय मुझे तैयार होकर आपके सामने खड़ा रहने के लिए मुझे सहायता कर। अपने लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना, सबसे पहले अपने के लिए। यीशु ने उस सूली पर जय पाने के लिए ये समय में आंसू बहाकर प्रार्थना की। आज आपके जीवन पवित्र जीवन जीने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करो। प्यारो, तीसरी बात है, इब्रानी का 10 अध्याय 37 वचन कहता है, वो देर नहीं करेगा, वो जल्दी आने वाला है। उसके लिखा है प्यारों, वो जल्दी आएगा और धर्मी व्यक्ति विश्वास से ही खड़ा रहेगा।
वो जल्दी आने वाला है। विश्वासी लोग विश्वास से खड़ा रहना है। परिस्थिति को देखकर विश्वास को मान हिम्मत दिलाओ प्यारो, विश्वास में खड़ा रहो यीशु के नाम से, कुछ भी हो प्यारो। हमारा आत्मा अविनाश है, शरीर नाशवंत है। विश्वास में खड़े रहो, विश्वास में स्थिर हो जाओ प्यारो। और लिखा है विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराएंगे। इसके लिए आपको विश्वास में खड़ा रहना है, हमें धर्मी बनकर खड़ा रहना है। आगे लिखा है चौथी बात, इब्रानी का 10 अध्याय वचन 25 में लिखा है, यहां लिखा है यीशु मसीह का आगमन निकट होते समय प्रभु के संगति में रहो। देखो प्यार, बहुत जरूरी है। आज मैं और आप कलीसिया में नहीं आ सकते हैं, साथ में मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्यारों एक बात है, अभी हमने जूम चालू किया, हम लोग पैसा भर रहे हैं जूम के लिए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ प्यार, हर एक के पास व्हाट्सएप है, हर एक के पास स्मार्ट मोबाइल है। प्यारों मैं लास्ट टाइम बहन का तबीयत ठीक नहीं था, मैं संतोष गया, लेकिन उनका हर दिन का मीटिंग में 100 के ऊपर लोग जूम में आ जाते हैं प्यारों। लेकिन अपना लोग 10 से 12 लोग उपवास प्रार्थना में, लेडीज मीटिंग में, हर एक इसमें। आज हम कहाँ हैं प्यारों? क्या क्या लिखा है, यीशु का आगमन निकट समय संगति में आ जाओ। हम आमने सामने नहीं आ सकते, आज जूम है प्यारों। हमने पैसा भर के जूम को हमने किया है, क्योंकि आप लोग हम सब मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्तेजित करें, एक दूसरे को प्रभु का वचन को बांटें। प्रभु ने मुझे और आपको जूम का माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रभु ने हमें रखा है। शैतान ने अपना कार्य के लिए रखा, लेकिन प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु का महिमा के लिए। जूम के लिए समय नहीं है। मैं देख रहा हमारे कलीसिया का बहुत से लोग उसमें नहीं आ रहे। संतोष भवन में पढ़ा लिखा नहीं आते, मोबाइल उनको ऑपरेट नहीं आते हैं, फिर भी उन लोग आते हैं, बच्चों को फोन करता है। या क्या लिखा है, यीशु का आगमन निकट होते समय संगति में आ जाओ, साथ एक दूसरों के साथ मिलो, एक दूसरे को उत्तेजित करो। हम जूम में आ जाए, मिलकर प्रार्थना करें प्यारों। मेरा विनती है, बहुत गंभीर दिन आने वाले दिनों में, इससे और गंभीर दिन आएगा। चाइना में कई जगह में नया बीमारी आया, कई भविष्यवक्ता लोगों ने भविष्यवाणी किया, आने वाले दिनों में और खतरा है। यहाँ यीशु मसीह क्या कहता है, आखिरी दिनों में यीशु का आगमन निकट होते समय, इब्रानी का अध्याय में लिखा है, तो ज्यादा से ज्यादा संगति में आ जाओ प्यारों, जूम में आ जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को उत्तेजित करो, साथ में आ जाओ प्यारों। क्या हुआ आज? क्या स्वर्ग में जाना है तो आ जाओ, थोड़ा समय को निकालो। लोग बोल नहीं सकते, आज बहुत लोग कंपनी पूरा खोला है मुझे पता है, फिर भी बहुत से लोग घर पे हैं, फिर भी जूम में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते। यार ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, यहाँ लिखा है हम आखिरी दिनों में संगति में आ जाएं। और 5वीं बात कहता है इब्रानी का 10 का 33 में, आने वाला आएगा, जरूर आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, धीरज रखना है। हम यीशु मसीह में इंतजार करें, धीरज रखें, प्रार्थना करें प्यार, तभी परमेश्वर का कार्य होगा। आने वाला जरूर आएगा, उसका वचन पूरा होगा, वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। लेकिन मैं और आप तैयार नहीं, मेरा और आपका हालत क्या? हमारे पास जूम में बैठ के टाइम नहीं है, व्हाट्सएप में अलग अलग जगह में हम सब चीजों को हम देख रहे हैं, न्यूज में है, सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन आज हम साथ में नहीं आ सकते हैं, जूम में आ सकते हैं प्यारो। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है हमें इंतजार करें, और दूसरा बहाने वाला प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने वाला है। वो देर नहीं करेगा, वो अपना कार्य करेगा, लेकिन मुझे और आपको वो जगह रहे प्यारों। और यहाँ लिखा है मत्ती का 24 का 41 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र आते समय विश्वास योग्य सेवक अपना दरवाजा को खोलता है,
ये यीशु मसीह आते समय अपने आप को तैयार करते इंतजार करता है, वो धन्य लिखा है। दूसरी बात में ऐसा लिखा है वहाँ 46 में और 44 में लिखा है और 47 में भी लिखा है, जो व्यक्ति तैयार होता है यीशु का आगमन के समय, उनका सारे, प्रभु कह रहे हैं, मेरा जो भी जायदाद है, मेरा पास जो सब कुछ है, वो तेरा होगा। वो पढ़ो आप, यहाँ लिखा है 47 पढ़ो। इसके लिए वो विश्वास योग्य है, वो आएगा, जो विश्वास योग्य है वो धन्य है, वो आने वाला आएगा। और 47 में ऐसा लिखा है कि मेरा जो भी है वो उनके लिए होगा। और प्रकाश वाक्य 2:5 में ऐसा लिखा है, किस स्थान से तुम गिरे हो वापस मेरे पास आ और पश्चाताप कर। और आमोस का 4:12 में लिखा है, यीशु के पुनरागमन होने वाला है, इसके लिए तू अपने आप को तैयार करो और अपने आप को शुद्ध करो। ये की करना है, मुझे और आपको पवित्र जीवन जीना है, मुझे और आपको अपने आप को शुद्ध रखना है। प्यार, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के साथ प्रार्थना करो, संगति में आओ। हम सोचेंगे आने वाले दिनों में ज्यादा जूम में हम मिलेंगे, साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, साथ में मिलकर उत्तेजित करेंगे, प्रभु का वचन को प्रकट करेंगे। ये दिनों में वचन और प्रार्थना में पहला भी आपको सिखाया, बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु का लहू हम मांगते समय प्रभु यीशु देगा, और प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्यारों, कलीसिया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मेरा बहन का कलीसिया में बड़े बड़े लोग नहीं है, छोटे काम करने, घर काम करने वाला, इस तरह का लोग है। मैंने उनको देखा, हम लोग जूम में पूरा परिवार आके बैठते, सब कुछ छोड़कर। प्यार, मैं 2 दिन वहां पर था, मैं देखकर चकित हो गया। 95, 100, 105, 105 लोग शाम का मीटिंग में, डेली मीटिंग में बैठते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा उन लोग दान दसवान घर के बाहर ला के लेते हुए, जो भी हो, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, उनका विश्वास और योग्यता को मैंने देखा। प्यारो, आज मैं और आप तैयार हो जाएंगे। मेरा विनती है, ये सारे चिन्ह यीशु ने बताया, ये चिन्ह पूरा हो रहा है। अब युद्ध के लिए सब कुछ तैयार हो रहे हैं, इसके लिए हम मसीह लोग हैं, हम तैयार हो जाए। प्रभु नहीं चाहते हैं कीमतीवन बलिदान व्यर्थ हो जाए, मैं और आप नरक में जाए, मैं और आप स्वर्ग में जाए। इसके लिए प्रभु ने चुना है। आइए हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह इस समय पर हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह दिखा। यीशु, इस समय पर मेरे जीवन और हमारे सबका कलीसिया का जीवन को आपके सामने लाते हैं। प्रभु, ये आखिरी दिनों में प्रभु हमें तैयार कर। प्रभु, आपका आगमन निकट है। प्रभु, वो अपने शिष्यों को प्रकट किया, आज हमारे लिए प्रकट किया। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार को चुने परमेश्वर, उनका जो भी कभी घटी है इस समय भर दे। प्रभु, उन्हें विश्वास के आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा हर एक को तैयार कर, हर एक को पवित्र बना। प्रभु, हर बंधन, हर एक रुकावट, हर निराशा को निकाल दे। प्रभु, शारीरिक चंगाई, प्रभु आत्मिक उन्नति, आर्थिक आशीष हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, और कलीसिया को प्रभु और बढ़ाओ। प्रभु, कलीसिया को तैयार कर प्रभु, और ये कलीसिया आपका आगमन के लिए दुल्हन के समान, शुद्ध निष्कलंक दुल्हन के जैसा वो खड़ा रह सके और आपका नाम की महिमा कर सके। पवित्र आत्मा हर एक परिवार को इस समय छू ले। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक जीवन में उतर कर, हर एक घर के ऊपर आपका पवित्र लहू का बाड़ा मांगते हैं। हर एक बीमार से, शैतान के हाथों से, पाप से उन्हें बचा कर रखो। मैं आपका दास होने के नाते हमारे कलीसिया को, हमारे भाई बहन को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं रोटी और दास के लिए। प्रभु, इस समय पर उन्हें आप शुद्ध कर, उन्हें आशीष कर परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह वो आपका देह है और ये आपका लहू है। हम याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। रोटी और दास के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं प्रभु। हमें ये आखिरी दिनों में आपके लिए शुद्ध और सिद्ध बनकर आपका आगमन के लिए तैयार होने के लिए और विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए और इंतजार करके प्रभु आपका आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए कलीसिया को सहायता कर।
इस समय पर प्रभु हमारे सारे गलतियों को, कमी घटियों को, और एक बुराई को हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु। एक पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग आपके जैसा हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु, आपका जीवन हमारा अंदर आने दो। ये रोटी और दास के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जूम हम लोग सोमवार के दिन बच्चों के लिए रखा है 11 बजे, और बहुत कम बच्चे आ रहे, 11-12 बच्चे आ रहे हैं। और हम देखते हैं हमारे कलीसिया में बहुत बच्चे हैं, और क्रिसमस 31 आते हैं 400 बच्चे हो जाते हैं। फिर भी पकड़ो 100 बच्चे पकड़ो तो 50 तो आना चाहिए, तो 10-11 बच्चे आ रहे हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम उतना ही कर सकते हैं। कलीसियाओं ने आपका घर पे नहीं आ सकते, आपको मिल नहीं सकते हैं लॉकडाउन में, तो हम आपके लिए जो भी सुविधा को हम सोच रहे हैं आपका अच्छा के लिए, आपका बच्चों का भलाई के लिए, फिर भी आपको अगर समय चेंज करना है आप फ़ोन करके हमें बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। प्यारों, ये समय में विश्वासी लोग, बच्चे और जवान ठंडा ना पड़ जाए, हम विश्वास में मजबूत हो जाएं। इसके लिए 11 बजे सोमवार का दिन बच्चों के लिए है, और शुक्रवार का दिन लेडीज मीटिंग है 2 बजे, और गुरुवार का दिन 7-10 को 5 से 10 तक हम चालू करेंगे, बाइबल स्टडी है, और शनिवार उपवास प्रार्थना है। सभी लोग जूम में आने के लिए सहायता करें और मदद करना, सॉरी, आप मदद करो हमारे लिए, साथ में आ जाओ। ये हमारे लिए, हम घर पे रोज करते हैं, हम आराधना स्तुति का सब कुछ करते हैं, ये आपके लिए रखा है, इसके लिए आप लोग ज्वाइन हो जाओ। मैं बोलता हूँ कई सेवा करने वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास व्हाट्सएप है, सब कुछ चल रहा है, क्यों नहीं है? मुझे बहुत दुख हुआ अपना लोगों को सुनकर। इसके लिए प्यारों, सब कुछ भूल जाए, प्रभु के उपस्थित में आए, हम तैयार हो जाएं। हमारा किसी का अता पता नहीं कभी ये प्रभु हमको बुलाएगा, हम अपने आप को तैयार करें, शुद्ध करें, और प्रभु की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। और रविवार का दिन ऐसे हम प्रभु के उपस्थिति में आएंगे और प्रभु में बढ़ते जाएंगे। और आपको जो भी ज़रूरत है, प्रार्थना निवेदन है, तो हमको आप फ़ोन करके बताइए, हम आपके साथ हैं, हम रोज़ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें, और जो कोई प्रार्थना निवेदन है ऐसा हमको बताइए। ओके, प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहे आमेन। प्रभु आप लोग सबको आशीष करें, यीशु के नाम, आमेन।